जब चुनाव का समय आए तो ये सरकार को जवाब दें और ये बहुत सीधा ये बोलें कि अगर इसी प्रकार से परीक्षाएं निरस्त होती रही, पेपर सही आयोजित नहीं करवाए जाते रहे, धांधलियां चलती रही, तो ये अपना वोट उन सरकारों को नहीं देंगे। एक नौकरी उनके परिवार को, उनकी पीढ़ियों को संवारने का सपना है। एक पर्चे का लीक हो जाना सामान्य घटना हो सकती है प्रशासन के लिए और आम लोगों के लिए भी, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये उन लोगों के लिए जो कई दिनों से, कई महीनों से और कई सालों से अपना घर छोड़कर बैठे हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़कर बैठे हैं, इसी उम्मीद में कि एक दिन परीक्षा सही तरीके से हो जाएगी। अपनी पूरी तैयारी के बाद आप अपनी सफलता को अंजाम देंगे, अपनी सफलता की इबारत लिखेंगे। और ये लोग, ये प्रशासन, ये सरकारें उनके मंसूबों पर न सिर्फ पानी फेरती हैं, उनकी उम्मीदों को न सिर्फ तोड़ती हैं, बल्कि हजारों लाखों परिवारों की उम्मीदों को भी ये चकनाचूर कर देती हैं। इन सरकारों ने कई कानून बनाए होंगे, कई नियम बनाए होंगे, विधानसभाओं में कई सत्र चले होंगे जिनमें कई सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब अमली जामा पहनाने की बात होती है तो कहीं भी धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का पेपर आज निरस्त कर दिया है। जीके का पेपर जो होने वाला था, सामान्य पेपर, 9 बजे से परीक्षा शुरू होने वाली थी। कुछ समय पहले अपडेट आता है कि उदयपुर के एक सेंटर पे पहुंचने से पहले वहां के कुछ अभ्यर्थियों को एक बस में धर लिया जाता है जिसमें पेपर लीक होने की आशंका जताई जाती है। एसओजी को जांच दे दी गई है, पूरा जांच तंत्र बैठ गया है। क्या ये अलर्ट पहले नहीं हो सकता था? इस प्रकार की चीजों को क्या पहले नहीं भांपा जा सकता? क्या सरकार का खुफिया तंत्र फेल है? बड़ी बड़ी घटनाएं आए दिन हो रही हैं और सरकार बाद में जाके एक्शन लेती है। सरकार कहां व्यस्त है? इन अभ्यर्थियों को, इन उम्मीदवारों को, इन कैंडिडेट्स को जो लगातार अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए पता नहीं कैसे कैसे तरीकों से, कैसी कैसी चीजों का सामना करते हुए, कैसे कैसे हालातों में तैयारी कर रहे हैं। एक नौकरी उनके परिवार को, उनकी पीढ़ियों को संवारने का सपना है। एक नौकरी सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है, एक नौकरी उनके लिए उनकी जिंदगी को बनाने और उनके बच्चों के स्वर्णिम भविष्य को गढ़ने का आधार है। उस नौकरी के लिए वो दिन रात मर रहे हैं। छोटी छोटी कोठरियों में किराए पे कमरा लेके कहां कहां बैठे हैं, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, खाने पीने, अपने रहन सहन, सारी चीजों के साथ समझौता कर रहे हैं। कोचिंग्स में भेड़ बकरियों की भीड़ की तरह ये बच्चे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारी नुमाइंदे और सरकारें इतनी अलर्ट नहीं है। एंड टाइम पे घोषणा कर दी जाती है। आप सोचिए कई सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक चलकर जाने वाले अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ होगा जब उन्हें एंड टाइम पे अलर्ट मिला होगा। खैर, अलर्ट मिल गया, ये भी ठीक बात है, लेकिन इन सब बातों का एक तोड़ मुझे नजर आता है। हम सब जितने लोग हैं उद्वेलित और आंदोलित होते हैं। ये जितने अभ्यर्थी हैं जिनके पेपर निरस्त होते हैं, जब चुनाव का समय आए तो ये सरकार को जवाब दें और ये बहुत सीधा ये बोलें कि अगर इसी प्रकार से परीक्षाएं निरस्त होती रही, पेपर सही आयोजित नहीं करवाए जाते रहे, धांधलियां चलती रही, तो ये अपना वोट उन सरकारों को नहीं देंगे।